नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक प्रश्न है, गुरु जी को प्रणाम, सबके मन का एक सवाल। देखो, बहुत लोगों का सवाल होगा, तो ये जो प्रश्न है उसमें है, क्या गुरु जी कोई किसी को देखकर उसकी आध्यात्मिक उन्नति बता सकते हैं कि साधक कहाँ पहुँचा है? तो देखो, गुरुजी तो बता सकते हैं, मगर अभी आज आपको जो मैं सिखा रहा हूँ इसे आपको भी मालूम पड़ेगा, और आपको भी, जो भी लोग व्यूअर है, जो ये वीडियो को देखने वाले परमात्मा है ऐसे समझ लो, वो उनको यदि अपने को जानना है कि मैं किधर पहुँचा हूँ, मैं किधर पहुँची हूँ, तो समझना क्या है मालूम है कि वीडियो उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। तो पहली बात है कि जो है मन है, पहले शरीर है, तो शरीर बोध रहता है। तो यदि क्या होता है, आपका शरीर में कोई असुख होता है, मीन्स कोई नहीं कोई प्रॉब्लम होता है ऐसा, तो आपको क्या है मालूम है कि इसे कितने देर तक आप सोचते रहते हो। तो पहले रहता है बॉडी कॉन्शियसनेस, तो बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के आत्म कॉन्शियसनेस में जो चले जाते हैं, तो फिर वो पहला स्टेप है। तो अभी कहते हैं देह भाव से मुक्ति, वो पहला स्टेप है। तो यदि आपको मैं शरीर हूँ ऐसा बोध रहता है, तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि मुझे मैं आत्मा हूँ, ऐसा आपको समझना चाहिए। फिर आता है, जब से मालूम पड़ा ना, वो आत्मा बोध का मतलब ऐसे मत पकड़ो कि आत्म साक्षात हो चुका है, मगर इतनी तो समझ आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बस इतना आपको समझ आया, फिर हम आगे आपको चलना है। फिर आता है राग द्वेष आता है। तो भगवत गीता में है, वीतराग भय क्रोध स्थितर्दे मुने उच्यते। यदि आप किसी को, अन्य व्यक्ति को लेके, पहले मैंने बताया स्वयं को लेके कि मैं देह हूँ और मैं आत्मा हूँ, ये दो भेद रेखा होती हैं। फिर आता है अन्य व्यक्ति को लेके आपके मन में ग्लानि होती है, दुख होता है, परेशानी होती है, उसके जो कृत्य हैं वो क्या होता है कि एक सामाजिक व्यू होता है, सामाजिक दृष्टिकोण होता है, तो उसी में तो क्या है, वो उसको रिस्पॉन्सिबल है, वो ठीक है। फिर आता है धार्मिक व्यू, मीन्स रिलीजियस व्यू रहता है, उसमें भी ऐसे सोचते हैं कि ये प्रभु की मर्जी है। मगर जो स्पिरिचुअल व्यू है, आध्यात्मिक व्यू है, उसमें रहता है कि क्या हो, वो जो समझने की बात है ऐसा समझ लो। तो पहले आपका व्यू कौन सा है, आपका दृष्टि कौन सी है। तो देखो, पहले स्वयं का जो व्यवहार है वो अपने स्टडी कीजिए, फिर दूसरे का व्यवहार का अभ्यास कीजिए। दूसरे का व्यवहार क्या होता है, किसी ने आपको सुख दिया और किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपको मान दिया और किसी ने आपको अपमान किया। तो ये उसी स्थिति में, चलो मान और सुख को तो अलग बात है, हमारे अपमान किया और दुख दिया, उसी टाइम आपको यदि लगता है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, उनके द्वारा, उसके द्वारा मुझे सुख या दुख पहुंचा, तो रामायण में एक श्लोक है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करही तो तस फल चाखा। तो काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब व्रता। तो ये दूसरी स्थिति है, आपको ये मापदंड में दे रहा हूँ, ऐसे बैरोमीटर है, ऐसा समझ लो। ये मेजर टेप है कि आप, उसने बताया कि वो गुरुजी के पास लोग आते हैं, तो गुरुजी को ऐसे बोलते हैं, गुरुजी मुझे ये शारीरिक तकलीफ है, ये शारीरिक तकलीफ है। फिर मैं ऐसे समझ लो, कोई भी गुरु बताएंगे आप थोड़ा ध्यान करो, बोलते ध्यान नहीं हो सकता है, मैं इतने उलझन में हूँ। तो गुरुजी समझ जाते हैं, जो भी कोई गुरु है समझेगा वो देह तादात्म्य में है। फिर दूसरे लोग आते हैं गुरु के पास, बोलते हैं गुरुजी जैसे अभी संसार के प्रॉब्लम है, तो बोले कि पत्नी रहेगा, बोले मुझे पति से प्रॉब्लम है, पति बोले मुझे पत्नी से प्रॉब्लम है। फिर सास बहू का जो रिश्ता रहता है, ये जब रिश्ते की बात करेंगे तो वो गुरु समझ जाएगी कि अभी वो द्वितीय स्थिति में है, अन्य को दोषित मानते हैं, ऐसा समझ लो। फिर क्या होता है, इसलिए आपको भी मैं बता दिया कि जो ये वीडियो देखेगा ना वो गुरु बन जाएगा, ऐसा समझ लो। तो फिर मालूम पड़ेगा कि कौन किस स्थिति में। और फिर बोलता है कि प्रभु की मर्जी, जब प्रभु की मर्जी जब होती है ना, तो वो स्थिति अंतिम नहीं है, आपको मैं बताता हूँ। वो जो प्रभु की मर्जी है रिलीजियस व्यू है, आध्यात्मिक व्यू नहीं है, ऐसे समझ लो। तो वो जो है व्यू है वो धार्मिक व्यू है। तो भगवत गीता में क्या है मैं आपसे बताता हूँ। भगवत गीता में ऐसे बताया है कि सर्वम एवं वासुदेव स महात्मा अति दुर्लभ। जो रिलीजियस व्यू है, मीन्स धार्मिक व्यू है, उसके बारे में यदि आपको सोचना है तो इस संसार प्रभु ने बनाया है और प्रभु चलाता है। भगवत गीता का श्लोक है, आप ढूंढ लेना ऐसा गूगल में देख के कि ऐसे अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये अभी अंतिम स्थिति है, वो क्या है मालूम है? आदमी शांत हो जाता है। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते सर्वम एवं वासुदेव स महात्मा अति दुर्लभ। देखो गुजराती में एक भजन है ऐसा जो स्थिति वाले का, मेरू रे डगे रे जेना मनड़ा डगे नहीं ने बड़ने भगी पड़े ब्रह्मांड रे। अभी वो हिंदी में उसका मतलब रहता है कि मेरू पर्वत हिल जाता है, पर उसका मन कभी क्या आता है कि हिलता नहीं है। उसका मतलब है कि जब मान अपमान, लाभ हानि, जन्म मरण, वो जो है उसी में आदमी साक्षी भाव में हो जाता है, तो अंतिम स्थिति है। इंग्लिश में मैं बोलूँ तो नॉन रिएक्शन इज अ स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। यदि आपका नॉन रिएक्शन हो गया, समझ लो आपके चित्त में कोई वृत्ति उठती ही नहीं है, अच्छी या बुरी, सुनो, उसी को बोलते हैं एनलाइटनमेंट रहता है। तो उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, या फिर वो जो स्थिति है उसको बोलते हैं ना विनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो चलो आप लोग भी स्थित प्रज्ञ की ओर आगे बढ़े और ट्राई करें कि मैं भी नॉन रिएक्शन। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि भूख लगती तो खाता नहीं है, भूख लगती तो खाना है, मगर खाना कैसे बनाए? ये नमक ये सब सोचेगा, मिर्ची कम है, वो लोग ये खाना खाते, तो उनको रहे कि वो नॉन रिएक्शन इज द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। तो आप ऐसी स्थिति में आ जाओ। ये मित्र ने जो पूछा था कि गुरुजी, तो गुरु के पास आके लोग प्रश्न पूछते हैं, उसी से उसकी स्थिति, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आस्क टू योरसेल्फ। जो भी आपके प्रश्न है उसके ऊपर आपकी स्थिति निर्भर होती है। तो सब प्रश्नों को छोड़ दो। प्रश्न उठते हैं बुद्धि में भाई, तो बुद्धि को छोड़ दो, फिर चित्त में चले जाओ। चित्त चैतन्य है और चैतन्य प्रकट करो। मेडिटेशन रोज करो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जिसको जितना समय मिलता है। तो शब्द, विचार और चित्र, ऐसे मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो चलो आशीर्वाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। जो पहली बार ये देखते हैं वीडियो, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आशीर्वाद देने वाला मैं कौन? आशीर्वाद देने वाले आपके परमात्मा है, आशीर्वाद देने वाले आपके गुरुजन हैं, आशीर्वाद देने वाले आपके माता पिता है। तो उनको ऐसा समझ लो प्रणाम करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। और चलो आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो और आपका मे गॉड ब्लेस यू।